Hello everyone, my name is Rao Praveen Singh and I have secured 152nd rank in UPSC Civil Service Examination 2017. I belong to HBTI. I did my graduation from HBTI Kanpur in 2014. I am a 2014 pass out. I am a mechanical engineer. मैं इस मोमेंट को यूटिलाइज करूँगा अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी ना बताते हुए और ना भी ये बताते हुए कौन सी बुक लिस्ट मैंने पढ़ी, क्योंकि बुक लिस्ट वगैरह आप सब लोग इंटरनेट पे बहुत इजीली पा सकते हैं। प्रिपरेशन स्ट्रेटजी हर टॉपर की आपको मिल सकती है। एट द एंड ये होता है कि प्रिपरेशन स्ट्रेटजी आपको अपनी खुद की बनानी पड़ती है। आप किसी दूसरे का कॉपी करके एक लेवल तक जा सकते हो, लेकिन एट द एंड आपको सक्सेस तभी मिलेगी जब आपके खुद में आपके अंदर वो स्पार्क होगी, एक अलग पहचान होगी आपकी दूसरे लोगों से। मैं अपनी जर्नी आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मैं 14 में यहाँ आया था, मेरे पास कोई प्लान बी नहीं था, कभी मेरे पास कोई प्लान बी नहीं रहा। क्यों रहता? मैं प्राइवेट, मुझे जो प्लेसमेंट हुई थी वो मैं वहीं कॉलेज छोड़ के ही आ गया था। पब्लिक नहीं जा सकते थे क्योंकि पब्लिक में यूपी पीसीएस और बिहार पीसीएस और जो एमबी पीसीएस है, इनमें इतनी ज़्यादा वेटिंग की टाइम चलती है कि अगर आप चलेंगे तो उनमें आपकी एज बहुत ज़्यादा चली अगर आपने उधर फोकस कर दिया। तो मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही फोकस था कि यूपीएससी ही निकालना है। और कैसे नहीं निकलेगा, आप अगर ये सोचेंगे कि नहीं निकलेगा तो क्या करूँगा, इससे अच्छा आप ये सोचिए कि निकलेगा ही निकलेगा। सिर्फ एक पॉजिटिव तरह ही सोचते रहिए। दूसरा जो एक बड़ी चीज़ मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि जो लो डेज आते हैं, कई बार मेरे पास जूनियर्स आते हैं, वो ये पूछते हैं कि भैया आपने क्लियर कर लिया, अब मेरे बहुत बेकार दिन चल रहे हैं, बिल्कुल मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, प्री नहीं निकला हुआ है, क्या करूँ कैसे करूँ। तो जो लो डेज आपके होते हैं उसमें दो तरीके की मेन हेल्प आप ले सकते हैं। पहली होती है फ्रेंड से, जो आप ले सकते हैं अपने दोस्तों से, और दूसरी आप ले सकते हैं फैमिली मेम्बर से। मेरे केस में क्या था कि मैं फैमिली मेम्बर्स को बहुत ज़्यादा लूप में नहीं रखना चाहता था, क्योंकि अगर मैं अपनी टेंशन उनसे शेयर करूंगा तो कहीं ना कहीं वो भी बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाएंगे। और ये कॉमेडियन ने भी बोला है कि माँ हमेशा आपसे 6 साल पीछे देखती है और बाप आपको आपके 4 साल आगे देखते हैं। तो जो 6 साल पीछे देखने वाली माँ है वो इतनी परेशान हो जाएगी कि आपके लिए दिल्ली आ जाएगी वो। तो फिर आप अपने लिए तो परेशान ही कर रहे हैं, माँ को भी परेशान कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि ये नहीं करते हैं। ऐसे फ्रेंड सर्किल जो मेरा दिल्ली में था, जो अपनी जॉब लेके दिल्ली एनसीआर में आए थे, मैं उनसे मिलता था, मतलब मोर ऑफन 15 दिन में 10 दिन में एक बार उनसे मिलता था। तो वो मुझे मोटिवेट भी करते थे, भाई कर, तेरा होगा, कैसे नहीं तुम्हारा होगा, तुम बने इस चीज़ के लिए हो। और ऐसे फ्रेंड्स को अपने पास रखिए और इस तरीके के फ्रेंड से दूर रखिए जो आपको डे 1 से सपने दिखाने शुरू कर दें कि भाई तुम अब IAS बन चुके हो। तो इनके साथ अगर आप बैठोगे तो ये होगा कि वो आपका टेम्परेचर लो करते जाएंगे। टेम्परेचर लो होने का मतलब क्या हुआ कि आप घर आओगे, आप बैठोगे पेन लेके, जब आपको लिखना होगा आंसर तो आप मन ही मन सोचने लग जाओगे, यार मैं तो IAS बन ही चुका हूँ, भाई ने बोला है मेरे। तो वो चीज़ नहीं आनी चाहिए। ऐसे फ्रेंड के साथ रहिए जो मोटिवेट करें, जो आपको बबल अप कर दें, फुला दें, उनसे दूर रहिए। एक मोमेंट मैं और शेयर करना चाहूँगा कि जैसे अच्छे मोमेंट रहे मेरे। तो मेरा पहला प्रीलिम्स भी निकला, मेंस नहीं निकला, क्योंकि पहला मेंस मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मेरी तैयारी उतनी नहीं थी। ऑप्शनल में मेरा सिलेबस नहीं कंप्लीट था, पॉलिटिकल साइंस मेरा ऑप्शनल है और बड़ा ऑप्शनल होता है, 5-5.5 महीने का ऑप्शनल होता है, और उसमें मेरे करीब 30-40% सिलेबस बचा रह गया था। तो उतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, मार्क्स भी उसी के हिसाब से आए, पहला मेंस नहीं निकला। जो मैंने दूसरी बार प्रीलिम्स दिया 2016 वाला, उसमें मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी कि मेरा निकलेगा ही। मेरी प्रिपरेशन भी अच्छी थी, मैंने राइटिंग प्रैक्टिस भी की थी, सब कुछ थे, स्टार्स अलाइन ऑलमोस्ट थे, फुल अलाइन नहीं थे। स्टार्स यूपीएससी में सारे अलाइन होने चाहिए तभी आप बनोगे। 22 फरवरी 2017 को यूपीएससी के 2016 के मेंस का रिजल्ट आया था और 20 तारीख को ही मेरे पास रिपोर्ट आ गई थी कि आपको टाइफाइड और डेंगू दोनों हो चुका है। मैं पटेल नगर में रहता था और मैं मतलब तब मुझे इतना दिक्कत नहीं थी टाइफाइड डेंगू से, मुझे लग रहा था रिजल्ट आने ही वाला है, रिजल्ट आ जाएगा, मेरा हो जाएगा, 2-4-5 दिन में तबीयत सही करके पढ़ाई में लग जाऊंगा। 22 फरवरी को रिजल्ट आया कि आपका मेंस नहीं हुआ है, यू आर नॉट क्वालिफाइड फॉर द सिविल सर्विसेज इंटरव्यूज। तब मैं यहाँ था, अपनी सिस्टर के यहाँ था, सिस्टर मेरी दिल्ली में ही रहती थी तब। 22 फरवरी से लेके 3 मार्च तक ये जो 10 दिन का टाइम था, ये वो 10 दिन थे जब बीमार होने के कारण मुझे करीब 17-18 घंटे डेली सोता था मैं, क्योंकि शरीर में ताकत ही नहीं रहती उतनी। और मैं यही सोचता रहता था कि कहाँ मुझसे गलती हो गई, गलती को सुधारना कैसे है। और वो इतनी धीरे धीरे मेरे अंदर क्रेविंग होने लगी उठ के बैठ के पढ़ने की, कि मतलब वो मेरा मोमेंट था जब मैंने बाउंस बैक किया कि अब यहाँ से नीचे नहीं जाना है। एक चीज हो सकता था कि मैं अब इतना बेकार हो गया, मेरा मेंस इतनी एक्सपेक्टेशन थी, मैंने अपना सब कुछ डाल दिया, अब यहाँ से मैं नीचे चला जाऊँ, ना पढ़ाई करूँ, छोड़ देता हूँ यूपीएससी, टीचर बन जाता हूँ, किसी कोचिंग में कॉपी चेक कर लेता हूँ, कुछ भी कर लूँगा, छोटा काम हटा दो, यूपीएससी मेरे बस का नहीं। और दूसरी चीज हो सकती थी कि कैसे नहीं होगा, अब यहाँ से अगर आपको ऊपर ले जाना है तो यहाँ से आपको बाउंस बैक मारना पड़ेगा, अब यहाँ मत छोड़ो। कई बार ऐसा होता है कि 3-4 फिल्म 5 फिल्म से एक साथ नहीं निकले,
मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके 4 अटेम्प्ट तक कोई इंटरव्यू नहीं हुआ है, मेंस भी नहीं निकला, 5 अटेम्प्ट में 25वीं रैंक है। तो आप सोचो कि जब मैंने वहां से बाउंस बैक मारा तो मेरा बाउंस बैक इतना ज़्यादा स्ट्रांग था कि जो अगले 10 महीने आए, 3 मार्च 2017 से लेके 3 नवंबर 2017 जब मेंस जो जिस दिन खत्म हुआ था, ये 10 महीने मैं उस बाउंस बैक से जो इतनी पॉजिटिव एनर्जी निकल के आई थी उसको अच्छे से यूटिलाइज किया मैंने। और उससे क्या हुआ कि मेरे अंदर कंसिस्टेंसी आ गई कि अब मुझे डेली 10 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, पेन कॉपी लेके टेबल पे बैठना ही है। और बैठना मतलब ये नहीं कि बैठे हुए हैं और आप सोच कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, मोबाइल में कुछ व्हाट्सएप कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट मैंने एकदम सबसे कम कर दिए थे। वो 10 महीने जो मैंने दम लगा के पढ़ाई की है, अगर ऐसे 10 महीने कोई भी दे देगा तो मैं बता रहा हूँ कि निकल सकता है। अगर मेरा निकला है तो मैं बता रहा हूँ आपका भी निकलेगा। और कोई इसमें थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस ना लीजिएगा कि मतलब आप घर पे रहिए, अगर बाहर भी रहना है तो फ्रिक्वेंटली आउटिंग पे घूमने फिरने, मैकडोनल्ड्स, इस तरह की जगह ना जाए। जब पढ़ रहा हो तो ये 10-12 महीने खींच के पढ़ दो, बहुत आराम से निकल सकता है। और ये सब जो चीज़ें हुई उसके बाद इंटरव्यू भी मेरा अभी 15 मार्च को इंटरव्यू हुआ, फिर अभी रिजल्ट आया। अब मैं ये बताता हूँ आप लोगों को कि ये जो बुरा फेज आया, जो परसिवरेंस आदमी शो करता है पेशेंस के साथ कि बुरा आ रहा है, फिर बुरा आ रहा है, नहीं निकला, फिर बुरा आ रहा है, फेज नहीं निकला। अब जो ये आपने बाउंस बैक मारा है कि अब इस बार निकालना ही निकालना है, फिर निकल गया। अब एक फेज आएगा कि आपने अचीवमेंट अचीव कर ली है, रिजल्ट आ गया। मैं थोड़ा सा एक बताता हूँ आपको कि रिजल्ट के बाद क्या हुआ। रिजल्ट आया था अभी 27-28 में, और उसके बाद से अभी तक मुझे सच में मुझे नहीं विश्वास हो रहा है कि मेरा रिजल्ट आ गया, मैं बन चुका हूँ। बाकी मेरे अगल बगल जितने भी लोग हैं, फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, इवन मेरे जो टीचर्स हैं कोचिंग के, वो लोग मेरे को ऐसे ट्रीट कर रहे हैं कि अब तुम सेलिब्रिटी बन चुके हो। लेकिन मुझे अभी तक समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। और सच बताऊं, ये फीलिंग आप तभी समझ पाओगे, तभी आप रियलाइज कर पाओगे जब आप क्लियर करोगे। यहाँ बैठ के सुनना बहुत आसान है। अभी पिछले साल भी मैं यहीं बैठ के सुन रहा था और एक टॉपर यहाँ आके बोल रहे थे, उन्होंने भी यही बात बोली कि आप ये फीलिंग रियलाइज नहीं कर सकते। जो मैं भी फील कर रहा हूँ आप तभी फील कर पाओगे जब आप क्लियर करोगे, डाइस के इस पार आओगे। डाइस के उस पार आप देखो भीड़ बहुत बड़ी है, इस पार मैं अकेले खड़ा हूँ। तो उस पार से इस पार आने की यही चीज़ है कि 10 महीने 12 महीने खींच के 8-10 घंटे पढ़ दीजिए और कोई बड़ी चीज़ नहीं निकल आएगा। माँ बाप ने सेक्रीफाइस किया, आपने खुद इतने सेक्रीफाइस किया। हम सब अच्छे घरों से आते हैं और दिल्ली के छोटे छोटे कमरों में रह के पढ़ते हैं, जहाँ इससे बड़ा हमारे स्टोर रूम होते हैं, ऐसे घरों में हम यहाँ रह के पढ़ना पड़ता है। तो आप भी सेक्रीफाइस कर रहे हैं, आपकी पूरी फैमिली सेक्रीफाइस कर रही है। इतना ज़्यादा पीयर प्रेशर है और तरीक़ों के प्रेशर होते हैं। इस प्रेशर में यील्ड मत होइए। एक मोटिवेशन अपने अंदर खुद से लेके आइए कि काम होगा, हमसे ही होगा और किसी से नहीं होगा। तो डाइस के इस पार आने की लड़ाई है और मेहनत कर डालिए, निकल आएगा। और मोटिवेटेड रहिए और ऑल द बेस्ट आपके लिए।